हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारा और आपका हमारे चैनल आकाश जीएस सेंटर पे। तो आज हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें जीके की भी हैं और साइंस के भी हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। हमारे ऑप्शंस हैं जॉन सॉल्क, रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। कौन सा होगा? एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी और इनको फादर ऑफ ह्यूमनोलॉजी भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या कहा जाता है इनको, फादर ऑफ ह्यूमनोलॉजी। चलिए मैं पेन ले लेता हूँ थोड़ा। ओके, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी रहेगी समझने में। फादर ऑफ ह्यूमनोलॉजी, सॉरी, चलिए ओके। तो हमने पेन ले लिया है। तो हमारा इसका आंसर होगा एडवर्ड जेनर। ओके, एडवर्ड जेनर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, कौन सा? बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन है मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग जिसे बोलते हैं हम लोग, पोलिया यानी कि पोलियो, हेपेटाइटिस ए। तो हमारा आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लगाए जाते हैं बीसीजी टीके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो बताइए आप लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, किस में किया जाता है हमारा? सल्फ्यूरिक अम्ल में। सल्फ्यूरिक यानी कि इसका फार्मूला होता है H2SO4, जानते होंगे आप लोग, जिसे अम्लराज भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया। ऑप्शन है 2009, 2005, 2008, 2006। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 2009। ओके, आपको याद होगा आर्टिकल 21 का, है ना, ये 21 का में आपको याद होगा दिया गया है हमारा, इसी से रिलेटेड आपको बताया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रसूति, समझ रहे हैं आप, प्रसूति सहायता का उल्लेख है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45 किस में है? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 42। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। मानव शरीर में क्रोमोजोम्स की संख्या होती है, क्रोमोजोम्स कितनी संख्या होती है? 46, 48, 49, 50 कितनी होती है? तो हमारा आंसर होगा 46 यानी कि 23 पेयर में होती है ना, 23rd पेयर में बनाती है मानव शरीर में क्रोमोजोम, 23rd पेयर में। अगर आपसे क्वेश्चन यही आ जाए पेयर में कितने होते हैं तो 23rd बताएंगे। ठीक है, टोटल 46। ओके, चलते हैं। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहले तो आप लोगों को हम बता दें क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है।
Cl3 पढ़े होंगे आप लोग, है ना। ओके, और किसमें यो किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसको हम कहेंगे निश्चेतक। क्या कहेंगे दोस्तों, निश्चेतक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, जानते होंगे आप, सभी जानते होंगे, आपको बताने की शायद आवश्यकता भी ना हो, काफ़ी फेमस है, जो हमारे बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर होगा हमारा उड़ीसा। ओके, उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर। ओके, आपको बताना है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन बताने, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर और दूसरा भारत का पर्वत, दूसरा जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, दूसरा सेकंड बताना है आपको। ओके, ये दोनों आपको बताने होंगे। ओके, ये दोनों आपको बताने होंगे। चलिए आंसर कीजिए आप लोग। चलिए हम बता रहे हैं, पहला हो जाएगा हमारा कौन सा, K2। ओके, पहला K2, दूसरा कंचनजंगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, जापान, नॉर्वे, चीन, स्वीडन, तो किसको कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हमारा आंसर होगा जापान। ओके, जापान की राजधानी टोक्यो, है ना, जापान की राजधानी टोक्यो। ओके, जापान की राजधानी टोक्यो हो गई, और बताएं आप लोग, टोक्यो हो गई जापान की राजधानी। देन अभी जो हमारे टोक्यो ओलंपिक हुए थे ना 2021 के, जिससे हमारे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, 2021 कहाँ हुए थे, टोक्यो में ही हुए थे। और इसके लिए आपके लोगों के लिए हम सेपरेट वीडियो लेके आएंगे एक, जिसपे आपको सिर्फ और सिर्फ टोक्यो ओलंपिक के बारे में पूरा डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। ओके, चलिए आज के हमारे इतने क्वेश्चन हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आपके तक जल्द से जल्द पहुँचे और आप उसे सबसे पहले देख पाएँ। आपसे विनती हमारी यही है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारे चैनल को बड़ा कीजिए, हमारे परिवार को बढ़ाइए, जिससे हम और भी आगे बढ़ चढ़कर आपके लिए कंटेंट, अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाएँ। जय हिंद। ओके दोस्तों, चलते हैं आज